Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that modern methods of breeding animals and plants can alleviate the global food shortage. Comment on the statement and give suitable examples. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं. देखो बच्चों हम पॉइंट वाइज बात करते हैं. क्या बात कर सकते हैं? पहला बात करेंगे एक काऊ. जो काऊ होता है उसको हम क्या देते हैं? काउस को हम एफएसएच डालते हैं. इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द हार्मोन. कौन से हार्मोन से? एडमिनिस्ट्रेड बाय हार्मोन लाइक एफएसएच हार्मोन. जैसे आपके एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस देयर ओव्यूलेशन. एफएसएच लाइक एक्टिविटी क्या कराना है वहां से? टू इंड्यूस. क्या कराना है बच्चों? टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन. फॉलिकुलर मैचुरेशन को बढ़ाने के लिए. एंड वहां पे क्या कराने के लिए? ओव्यूलेशन कराने के लिए. एंड क्या कराने के लिए बच्चों? ओव्यूलेशन कराने के लिए, है ना. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात करने वाले. नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे द काउ 6 से 8 एग बना रहा है. द काउ प्रोड्यूस 6 to 8 eggs instead of 1 egg. 6 to 8 egg instead of 1 egg. instead of क्या बच्चों? 1 egg. तो ये तो हमारे लिए काफी फायदा हो गया कि जहां पे काफी सिर्फ एक एग बन रहा था वहां पे 6 to 8 एग हम बना पा रहे, है ना. इट इज आइदर मेटेड विद द एलाइड बुल. द काउ इट इज आइदर मेटेड. अब जो काउ है उसको हम आइदर किसके साथ मेट करा सकते हैं? आइदर मेटेड विद एन एलाइड बुल. एक एलाइड बुल के साथ हम वहां पे मेट करा सकते हैं. और किसके साथ? और हम वहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं. इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट. हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस भी करा सकते हैं, है ना बच्चों. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं. देखो पॉइंट वाइज बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हम ये बता सकते हैं जैसे वहां पे हम क्या करेंगे? वो सारे जो 8 to 38 सेल्ड ऑफ एग्स है उसको हम सरोगेट मदर पे ट्रांसफर करा देंगे. क्या बोलेंगे? 8 to 32 सेल स्टेज एग्स. सेल स्टेज जो होते हैं ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं दे अटेन्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग्स. अटेन्ड बाय क्या बच्चों? फर्टिलाइज्ड एग, है ना. अटेन्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग. इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको हम ट्रांसफर कराते हैं सरोगेट मदर के पास. कहाँ पे ट्रांसफर कराते हैं? सरोगेट मदर के पास. और फिर से इस काउ को हम इंजेक्शन देते हैं जिसके थ्रू वो फिर से 6 to 8 एग बनाता है. फिर से हम उसका इंसेमिनेशन कराते हैं. फिर से वो 8 to 38 सेल ऑफ स्टेज के एग फर्टिलाइज्ड एग को क्या बनाते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट फॉर्म होता है और वो जाइगोट 8 to 38 सेल तक पहुंच चुका है और तब उसको फिर से हम सरोगेट मदर के पास भेज देंगे, है ना बच्चों. और क्या करेंगे? नाउ द जेनेटिक मदर कैन नाउ बी अटेन सुपर ओव्यूलेटेड. अब उस मदर को फिर से इस मदर को हम फिर से फ्री करा चुके हैं. वो फिर से क्या करा सकते हैं? ये हम काउ के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एनिमल्स के ऊपर हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम प्लांट्स के ऊपर बात करें तो प्लांट्स का क्या क्या से मेथड हो सकता है. एक तो प्लांट्स के ऊपर हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बच्चों? टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन करेंगे और काफी ज्यादा अमाउंट में हम प्लांटलेट बना पाएंगे. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं जहाँ पे उस प्लांट में जो खाना प्रोड्यूस होगा या फिर क्रॉप बनेगा उस क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा. न्यूट्रिएंट अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ेगा. और एक तो हम सिंगल सेल प्रोटीन यूज कर सकते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन यूज कर सकते हैं. जो टिश्यू कल्चर्स है they produce lots of plantlet. They produce lots of plantlet by किससे बच्चों? प्लांटलेट. बाय माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो प्रोपगेशन से बहुत ज्यादा अमाउंट पे क्या बनाएगा? प्लांटलेट बनाएगा. और वो कैसा होगा? सिंगल या फिर सेम जीनोटाइप का होगा, है ना बच्चों. बायो फोर्टिफिकेशन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अमाउंट. ये क्या करेगा बच्चों? न्यूट्रिएंट अमाउंट को बढ़ाएगा. इंक्रीज न्यूट्रिएंट अमाउंट इन फूड. और हमारे पास अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमारे पास जो मेल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में वो चीज काफी ज्यादा घटाएगा. तो यहाँ पे बच्चों हमने किस प्रोसेस के ऊपर बात की? मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी एलिएटेड बाय ग्लोबल फूड शॉर्टेज.
उस चीज में हमें स्टेटमेंट देना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे बच्चों हर एक चीज का हमने स्टेटमेंट लिखा और हर एक चीज को हमने एग्जाम्पल देके भी समझा। जैसे हमने एनिमल्स के ऊपर बात की, वैसे ही हमने प्लांट्स के ऊपर बात की, हमने टिश्यू कल्चर के बारे में बताया, बायो फोर्टिफिकेशन के बताया, सिंगल सेल प्रोटीन यूज करने के लिए, और सिंगल सेल प्रोटीन हमें कहाँ मिल जाता है बच्चों, ये भी हमने बताया कहाँ मिलता है, स्पिरुलिना के पास। कहाँ मिलता है बच्चों, स्पिरुलिना के पास। ऐसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाईली कंटेंट प्रोटीन अपने अंदर रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, सिंगल सेल प्रोटीन। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।